हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, पार्ट 5th 6th क्लास के लिए क्यूरियोसिटी साइंस की क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी की बुक से। हम बच्चों जैसे पहले हमने किया है ना, सेकंड लेसन नंबर 2 हम कर रहे थे, पता ही आपको है ना, नेचर वॉक वाला। हम नेचर वॉक पे गए थे, लेसन नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस लेसन के ना हम आगे तक पहुंच गए थे। पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ अभी, पेज नंबर 17। ये देखो बच्चों, हम पेज नंबर 17 पे पहुँचे थे, है ना। हमारा 4th पार्ट तक हमने कवर किया था, ये वाला सारा, है ना। हमने देखा था कि हम डिफरेंसेस के आधार पर कैसे प्लांट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। ये देखा था हमने देखा था कि एक चार्ट टेबल बनाया था हमने, उसमें हमने देखा था, ये देखो, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम के आधार पर हमने ये चीज़ें हमने बनाई थी। ओके बच्चे, अब हम आगे देखते हैं। हम पहुँचे थे सम प्लांट्स आर टाइपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, जहाँ पे हम आगे थे बच्चे, है ना। बोल रहा है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वो छोटे होते हैं, टाइपिकली स्मॉल, उनकी सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स होती हैं। दीज आर नोन एज हर्ब्स, इनको हम साइंटिफिकली हर्ब्स बोलते हैं। ओके बच्चे, फॉर एग्जांपल टमाटो प्लांट इज ए हर्ब। हम टमाटो के प्लांट की उदाहरण ले रखी है कि वो एक हर्ब में आता है, क्योंकि उसका स्मॉल और सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होता है, इस वजह से। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है और उनको सपोर्ट की, सहारे की ज़रूरत होती है क्लाइंब अप होने के लिए, बढ़ने के लिए उनको, है ना। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उनकी हाइट बढ़ जाती है उसके स्टेम की, उनको फिर क्लाइंबिंग करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। सम प्लांट्स क्रीप लॉन्ग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्लाइंब करते हैं, जैसे किसी पेड़ के स्टेम के टहनियों पे वो क्लाइंब कर जाते हैं उनके सहारा लेकर, है ना। कुछ को होते हैं वो ज़मीन पर ही ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं, जो ज़मीन पर बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं ना, उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। What can be other features on the basis of which you can group plants? क्या कोई और भी फीचर्स है जिसके आधार पर हम किसी भी प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं, मतलब उनके डिफरेंसेस के आधार पे उनको हम अलग अलग कैटेगरी में रख सकें, ऐसा कुछ है आपके माइंड में? लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। आओ हम एक और एक्टिविटी कर रहे हैं इसके आधार पर कि हम कि स्टेम के आधार पर ही अकेला ना देखा जाए, है ना बच्चों। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने नेचर ऑफ स्टेम के आधार पर इनको क्लासीफाई किया था, जैसे वो ट्री है, श्रव है, हर्ब है ना। तो अब हम आगे ना देख रहे हैं कि कोई और भी आधार बना सकते हैं उसका, जिसको हम क्लासीफाई कर सकें। बच्चों हम देख रहे हैं एक्टिविटी 2.5 लेट अस कंपेयर। अब हम कंपेयर करेंगे कुछ प्लांट्स की, कुछ चीज़ों को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। बोला कि जब हम नेचर वॉक पे गए थे, वहाँ पे हमने कुछ लीव्स मतलब पत्ते इकट्ठे किए थे प्लांट्स के, उनके डिफरेंट जो प्लांट्स थे कलेक्ट किए थे हमने, उनको देखना है। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? क्या आपने कुछ वेरिएशन देखा है, उनमें कोई डिफरेंसेस हैं? वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस, उनकी शेप में, स्ट्रक्चर में, उन लीव्स की स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशन है? यस होगा बच्चे, हम तभी तो उसको फिर आगे क्लासीफाई कर पाएंगे ना, तभी तो ये एक्टिविटी कर रहे हैं ना। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। फिगर 2.4 के ए में भी दिखाया गया है, ये फिगर 2.A लीव शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेनेशन। देखो बच्चे, ये बोल रहा है कि क्या आपने नोट्स किया है उनकी स्ट्रक्चर शेप के वेरिएशंस में लीव्स की, जो ऑब्जर्व थिन लाइंस, वहाँ पे आपने देखा होगा ना कि पत्ते होते हैं, उनके थिन लाइंस होती हैं ऊपर ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। दीज आर वेन्स, इनको हम वेन्स बोल रहे हैं। मेरे पास ना बच्चे एक दो पत्ते मैंने इकट्ठे लीव्स के ना लेके आया था मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूँ। मैं
ये देखो ये ना मैं एक पीपल का लीव लेके आया हूँ, ठीक है बच्चे। इसमें ना विनेशन मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। ये देखो जैसे ही मैं इसको रोशनी के आगे करूँगा ना, ये देखो ये इसमें, ये देखो ये इसमें ना ये दिख रही है ना आपको, ये एक मेन है, ये वाली विनेशन वेन, ये मेन वेन है इसकी। ये देखो ये मैंने हाथ से पकड़ी है ना, यहाँ से चल रही है, ये ऐसे ऐसे जाके ये ऐसे जा रही है मेन वेन। इनमें से ये साइड वेन्स निकल रही हैं, ये देखो दिख रही है वो, ये देखो ये दोनों तरफ में है बच्चे। ये देखो थोड़ा मैं ना इसको यहाँ से जूम कर रहा हूँ, देखो ये दोनों साइड में ना इसके बड़ी आसानी से आप देख सकते हो। ये देखो उसके आगे भी थोड़ी मोटा नेट सा बन रखा है ना, ये देखो नेट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही होंगी है ना शायद, हाँ ये देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ये मैंने पीपल का लीव लिया था बच्चे, ये ओरिजिनल वाला है, ये इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है, ये प्लांट का ही लीव है। मैं जैसे आप को बुक में लिखा है ना कि नेचर बाग पे जाओ, वहाँ से कुछ कलेक्ट करके लेके आओ, ऐसा ही कुछ मैंने प्रैक्टिकल किया है, ठीक है बच्चे। एक मेरे के पास और भी लीव है, उसमें है ना हिबिस्कस का भी है एक मेरे पास। ये देखो ये हिबिस्कस का लीव है, ये मेरे ना पड़ोस में लगा हुआ है, किसी के गमले में लगा हुआ था। ये गमले में भी लग जाता है और इसको क्यारी वगैरह में मतलब ये ना श्रब जैसा होता है, श्रब के साइज़ का ही होता है। इसका स्टेम जो नेचर जो है इसकी हाइट है श्रब के जैसी ही होती है। ओके बच्चे, ये देखो ये हिबिस्कस में भी आपको इसकी वेनेशंस दिख जाएंगी। ये देखो इसमें भी नेट लाइक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है आपको, देखो पतली मोटी दारियाँ जैसा कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, ठीक है बच्चे। एक और भी है मेरे पास, ये सहतूत का है, सहतूत का। ये देखो इसमें भी जो है ना वेनेशंस दिख रही हैं, ये देखो इसकी ये वाली, ये देखो ये ऐसे ऐसे जा रही है, ये जा रही है ये मेन वाली वेनेशन है, ये साइड वाली वेनेशंस हैं, ठीक है। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी बन रही है, ठीक है। तो ये सहतूत का लीव है। ठीक है बच्चे, तो मेरा मकसद यही था बच्चे कि आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत पता चले कि ये कैसे काम कर रहे हैं, है ना। ये बुक में जो लिखा है क्या होता भी है क्या या नहीं होता, ये आप खुद भी कर सकते हो। तो ये देखो हम जहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे ना वेनेशंस जो बोलते हैं इनको, दीज आर वेन्स, जो मैंने दिखाई है ना आपको, ये वेन्स होती हैं इनकी लीव्स की। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लेफ्ट इज कॉल्ड वेनेशन, ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। जो लीफ के ये वेन्स होती हैं, इन सारे सिस्टम को हम पैटर्न को वेनेशन बोलते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स सो इन फिगर 2.4a इन फिगर 2.4b। ये देखो ये 2.4 का ए वाला पार्ट है, यह जो मैंने आपको लाइव दिखाया है ना अभी हिबिस्कस लीफ, वही वाला यहाँ पे पिक में भी दिखाया है। ये बनाना लीफ है बच्चे, ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है बनाना का लीफ, ठीक है। ये ग्रास लीफ है विद पैरेलल वेनेशन, ठीक है, इसकी भी पैरेलल वेनेशन है, इसकी पैरेलल वेनेशन है, इसकी रेटिकुलेट वेनेशन है। ये हम देख रहे हैं आगे जाके, इनको बता रहे हैं आपको कि ये रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन दो तरह की वेनेशन दिखाई गई है, इसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है बच्चे। ये देखो इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व ए नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स। हाँ बच्चे देखा है ना हमने, कुछ लीव्स में नेट लाइक स्ट्रक्चर पैटर्न बन रहा है वहाँ पे वेन्स का, ऑन वो साइड्स ऑफ ए थिक मिडल वेन। जो मिडल मेन वेन मैंने बताई थी आपको, वो थिक मोटी होती है थोड़ी, है ना, उसके मिडल वेन के दोनों तरफ वो साइड्स, मतलब लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी ऐसा नेट लाइक पैटर्न बन रहा है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। तो जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम रेटिकुलेट वेनेशंस बोलते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एक्सिप्ट रेटिकुलेट वेनेशन। तो हिबिस्कस का जो लीव्स होते हैं ना, वो मैंने दिखाया आपको, वो रेटिकुलेट वेनेशंस होती हैं उसमें,
यहाँ पे भी दिखाया गया है, देखो यही मेरे पास भी मैंने आपको दिखाया था, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ आप, ये देखो यही लीफ मेरे पास भी है, ये ओरिजिनल वाला बच्चों, ठीक है। ये देखो इसे हिबिस्कस का लीफ बोलते हैं, ये वाला। इसमें देखो, इसमें नेट लाइक ये स्ट्रक्चर इधर आ रही है, ये लेफ़्ट राइट दोनों साइड में, ये मेन वेन है इसकी, ठीक है। ये लेफ़्ट या राइट दोनों तरफ में जा रही है, यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही हैं इसकी। तो इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन बोल रहे हैं, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एक्सिस्ट रेटिकुलेट वेनेशन, तो हिबिस्कस के लीफ में ये रेटिकुलेट वेनेशंस होती हैं। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल, और कुछ लीव ऐसे होते हैं जिनके पैरेलल वेनेशन होती है। ये देखो ये हिबिस्कस में तो ऐसे नेट लाइक आगे इसके स्मॉल वेन्स और निकल रही हैं, ये सारा नेट जैसा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। लेकिन ये जो है ना, ये मेन वेन है, इसके साइड में ऐसे 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 बस ऐसे निकल रही है बस, इसमें कोई नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ये है हमारा ग्रीन ग्रास लीफ है, जैसे ये देखो वीट भी हो सकता है, वीट का लीफ भी ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है। ये इसके एक मेन वेन है और सारे ही जो वेनेशन है इसके साइड साइड में इसके पैरेलल ही दौड़ रही है सारी, ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं आपको पिक्चर भी ड्रा करके दिखाता हूँ एक। ये जैसे ये एक लीफ है ग्रास का, इसके ना यहाँ पे मेन वेन होगी बिल्कुल मिडल में, और इसी के साथ में वो छोटी छोटी वेन्स ऐसे ऐसे दौड़ रही हैं साथ साथ ऐसे ऐसे। तो लेफ़्ट राइट दोनों साइड में पैरेलल दौड़ रही है मतलब, ठीक है। जैसे ये हमारी कॉपी है ना, इसमें ये सारी लाइन्स पैरेलल हैं, देखो इसको पैरेलल लाइन्स बोलते हैं, जो कभी भी क्रॉस नहीं करती है बच्चे। तो ऐसे ही इनकी वेन्स की स्ट्रक्चर होती है, पैटर्न होता है। तो द पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, इस पैटर्न को हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट एंड ग्रास एक्सिस्ट पैरेलल वेनेशन, उदाहरण के रूप पर बनाना का प्लांट का लीफ और ग्रास का लीफ, ये दोनों पैरेलल वेनेशन के एग्जांपल्स हैं, जो फिगर 2.4 बी में दिखाया गया है। ये देखो ये दोनों बी और सी दोनों में दिखाया गया है, और फिगर 2.4 का सी ये वाला। तो देखो हमने लीव्स के आधार पर हमने देखा कि वेनेशन दो टाइप की होती है, उनमें जो भी उसके स्ट्रक्चर होते हैं ना, वेन के पैटर्न सा बनता है उसके अंदर में, तो वो दो तरह का होता है, रेटिकुलेट जो नेट लाइक होता है, और पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है बच्चे। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन ग्रुप ऑन दी बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स, क्या आप सोचते हैं कि प्लांट्स को इस आधार पर भी ग्रुप किया जा सकता है कि उनके लीव्स की वेनेशन किस टाइप की है? सोच सकते हो बच्चे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, तभी तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं ना। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स, आओ हम रूट्स को भी देख रहे हैं प्लांट्स के। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, क्या सभी प्लांट्स के रूट होते हैं? आर दीज रूट्स सिमिलर, हाँ प्लांट्स के सभी के रूट्स होते हैं, पर क्या वो सिमिलर हो सकते हैं? नहीं, वो सिमिलर नहीं होंगे बच्चे, ठीक है। हम देख रहे हैं अभी आगे एक्टिविटी में 2.6 में। लेट अस फाइंड आउट, आओ इसको देखें। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग, एक जंगली क्षेत्र में हमने विजिट करना है, मतलब वही ग्रीन नेचर वॉक वाली बात कर रहे हैं जी, नेचर वॉक पे हमने जाना है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे हर्ब्स हों, ग्रासेस हों, ग्रो कर रही हों, वहाँ पे हमने जाना है। जो मे जू स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज, इसके लिए आप छोटे छोटे हर्ब्स जैसे प्लांट्स, जैसे टमाटो का प्लांट था, ऐसे जूस कर सकते हो। जूसिंग ए खुरपी, एक बच्चे होता है ना टूल होता है खुरपी, उसके मिट्टी खोदने के काम आता है, छोटा सा होता है वो, ठीक है। केयरफुली डिग आउट ए फ्यू डिफरेंट हर्ब्स, उनको हमने खुरपी की सहायता से मिट्टी को खोदना है, और उसकी जो रूट्स हैं ना प्लांट्स की, उसके में खोद लगाना है विदाउट डैमेजिंग द रूट्स, क्यों उनकी रूट्स हैं ना वो डैमेज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, कट ना जाए कहीं पे, है ना। तो गहरा खोदना है मतलब। डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूज इट, इसके लिए हमें पहले मिट्टी को थोड़ा पानी से गीला करना पड़ेगा, उसको थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा।
वॉश द रूट्स विथ वाटर एंड ऑब्जर्व देम। अब हम रूट्स को पानी में धोलेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, क्या जब आपने ऑब्जर्विंग कर लिया ना रूट्स का, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब्स, ये श्योर करना है कि वही प्लांट जो आपने मिट्टी से खोदा था ना वहीं पे लगा देना है। सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो, ताकि वो डाई ना हो जाए, मतलब उसका उसकी लाइफ बची रह जाए, तो वहाँ पे ही ग्रो करता रहे। ठीक है बच्चे को, हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है मतलब प्लांट्स को। ठीक है, आगे देखो बच्चे। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग बट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू, क्या आपने कोई डिफरेंस देखा है रूट्स में, जब किस समानता है उनमें, सिमिलरिटी है बच्चे। व्हाट डिफरेंस डू यू सी, डिफरेंस है तो क्या देखा है आपने। द रूट्स ऑफ प्लांट्स शोन इन फिगर 2.5 एंड फिगर 2.5 वी, ये देखो ये दो तरह की ना ये रूट्स दिखाई गई हैं। देखो ये अलग अलग तरह के प्लांट दिखाए गए हैं। टू टैप रूट सिस्टम इन मस्टर्ड प्लांट, ये सरसों का प्लांट है बच्चे, मस्टर्ड मीन्स सरसों का प्लांट। ठीक है, ये हर्ब जैसा ही होता है एक तरह का। इसकी ना होते हैं ना टैप रूट सिस्टम है इसका। ठीक है बच्चे, ये फाइबरस रूट सिस्टम है इन कॉमन ग्रास, ये कॉमन ग्रास है, इसका फाइबरस रूट सिस्टम रहता है। अब देखते हैं हम टैप रूट सिस्टम और फाइबरस रूट सिस्टम में क्या अंतर है। केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5 ए, ये बड़ा प्लांट हमने देखना है, इसकी पिक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है, इसकी रूट को देखो। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स राइजिंग फ्रॉम इट, एक इसमें मेन रूट है और उसके आगे छोटी छोटी स्मॉल रूट्स भी आ रही हैं, जिसको हम साइड रूट्स बोलते हैं। ठीक है, द मेन रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट, ये मेन रूट है ना, इसको हम टैप रूट बोलते हैं। ओके बच्चे, अनदर एग्जांपल ऑफ ए प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस, जिसका हमने लीफ देखा है अभी ना बच्चे, हिबिस्कस का भी प्लांट है ना, उसका भी टैप रूट रहता है। ऑब्जर्व्ड बाय यू इन एक्टिविटी 2.1, द प्लांट इन फिगर 2.5 इज कॉमन ग्रास प्लांट। अब इसको देखो, ये कॉमन ग्रास प्लांट का पौधा है। ठीक है बच्चे, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट appear as a bunch of similar sized thin roots rising from the base of the stem। ये देखो, ये यहाँ पे इसका बेस है स्टेम का, ये रूट्स हैं, तो ये थिन रूट्स हैं, ये देखो, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसी हैं, है ना बच्चे। तो ये वंच के रूप में है, ये देखो, ये बहुत सारी हैं एक जगह पे ही। ठीक है, तो इसको वंच सिस्टम बोल रहे हैं। ये सिमिलर साइज्ड हैं, इसकी कोई बड़ी छोटी कुछ नहीं है, सब सिमिलर जैसी ही, एक जैसी ही दिख रही हैं सारी। ठीक है बच्चे, तो ये बेस में उग रही हैं इसके स्टेम के। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइबरस रूट्स, तो ये फाइबर जैसी हैं, मतलब दागों जैसी हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो उसको फाइबरस रूट सिस्टम बोल रहे हैं। डज यूर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, क्या आपने किसी और ग्रास का भी पौधा लिया है। व्हाट काइंड ऑफ रूट डू दे हैव, आप बीट के रूट का पौधा ले सकते हो बच्चे। ठीक है, बीट रूट को भी देख सकते हो, गेहूं के जो पौधा होता है ना उसको हम बीट प्लांट बोलते हैं, उसका रूट भी आप देख सकते हो। अभी मैं आपको ना यहाँ पे एक छोटी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, थोड़ा जो है ना बुक में क्लियर नहीं हो पा रहा है आपको वीडियो में। ये देखो, ये ना एक जैसे ये कोई प्लांट उग रखा है। ठीक है बच्चे, और ये इसका ना ये ऐसे करके ये ज़मीन के अंदर ऐसे, ये मिट्टी के अंदर है, इसका रूट है। ये कौन सा रूट है, रूट, तो ये ऐसे इसकी मेन एक रूट है। ठीक है, ऐसे जा रही है ज़मीन के अंदर, और बाकी जो साइड में इसके ऐसे ऐसे जा रहे हैं रूट्स ऐसे। तो जो एक मोटी मेन रूट होती है इसमें। ठीक है बच्चे, जैसे कैरेट गाजर का देखा हो ना आपने, गाजर एक टैप रूट की ही एग्जाम्पल है बच्चों, आप आगे जाके पढ़ोगे इसमें, वो एक टैप रूट ही का ही सिस्टम है। ठीक है बच्चे, ये रूट होती है ना, ये इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, टैप रूट। ठीक है बच्चे, और जो फाइबरस रूट होती है, जैसे हमने गेहूं का प्लांट में देखा है और ग्रास, कॉमन ग्रास में देख रहे हैं ना, तो वो ऐसे होती है। देखो उसमें क्या होगा, जैसे ये ऊपर प्लांट है ऐसे करके कोई भी है ना, ये इसका ज़मीन के नीचे का हिस्सा है, स्टेम है, मेन स्टेम के नीचे, ये ज़मीन के अंदर ऐसे 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 बंच के रूप में ऐसे 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 सारे एक जैसे हो गए ये दागे। इसकी कोई भी मेन रूट टैप रूट सिस्टम नहीं होता, ये अलग अलग ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, छोटे बड़े तो हो सकते हैं साइज में, बट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनका, एक जैसा ही होता है, दागों जैसी होती है। इसको फाइबरस रूट सिस्टम बोलते हैं, फाइबरस रूट्स। तो इस आधार पे ना हम दो तरह के रूट निकाल रहे हैं, टैप रूट और फाइबरस रूट। पहले हमने लीफ के आधार पर देखा था, बेन्स के आधार पर उनके, कि उनके बेन्स के जो है ना वो दो तरह का सिस्टम होता है। एक पैरेलल बेन सिस्टम होता है जिसमें पैरेलल जा रही हैं सारी बेन्स, एक रेटिकुलेट होता है जो नेट लाइक होता है, नेट की तरह वो उसमें मौजूद रहता है। ठीक है बच्चे, तो इस आधार पे भी ये ना सारे प्लांट्स की अलग अलग ही होती हैं। किसी की टैप रूट होगी, किसी की विनेशन में अंतर होगा ना, किसी की फाइबरस रूट होगी, है ना। ये दो तरह की रूट होगी हमारी, दो तरह की लीव्स की विनेशन होगी। आपको ये याद रखना है बच्चे, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा से आपको इसको रिमाइंड करवा दूँगा। ओके, तो डज यूअर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, आप किसी भी ग्रास के साथ इसकी कलेक्शन करके उसको नोट कर सकती हो, जांच कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ विनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट। देखो बच्चे, ये बोला है कि अगर किसी लीफ की विनेशन, जैसे हमने विनेशन कहा पैरेलल विनेशन, ठीक है, तो उसका कोई संबंध है उसके रूट के साथ? बिल्कुल होगा बच्चे। जिसकी पैरेलल विनेशन होगी ना लीफ की, उसका लीफ देख के ही हम बता सकते हैं कि उसका रूट सिस्टम कैसा है, टैप वाला है या फाइबरस है। तो हम देखो जड़ तक जाना तो मुश्किल है रहता है ना थोड़ा, पौधे का, प्लांट का, किसी भी ट्री का, उसको खोदना करना ना, पर हम लीफ की विनेशन देख के आसानी से बता सकते हैं कि उनका रूट सिस्टम कैसा रहेगा होगा। ठीक है बच्चे, ये हम बता सकते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे, हम आंसर जैस में देंगे। हाउ डू वी फाइंड दिस आउट, हम इसको कैसे ढूंढेंगे। हाउ एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे 2.7 रिलेट एंड एनालिसिस। हम उसको रिलेट कर रहे हैं विनेशन सिस्टम लीफ वाले को और रूट सिस्टम वाले को। ठीक है बच्चे, कलेक्ट सैम्पलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम यूअर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन यूअर स्कूल गार्डन। आपको सैंपल इकट्ठे करने हैं बच्चे प्लांट्स के, कहीं से भी कर सकते हो, जिन्होंने लिखा है स्कूल की नर्सरी से या किसी और नर्सरी से। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास हो सकता है, उसमें मैरी गोल्ड का प्लांट हो सकता है जो फ्लावर वाला होता है ना, सवा पेरीविंकल होता है। पेरीविंकल एक ना फूलों जैसा पौधा होता है बच्चों, वो उसके ना फूल निकलते हैं, मतलब छोटे छोटे हैं ना, वाइट कलर का भी होता है, ये पिंक कलर का भी होता है। बिफोर प्लांटिंग दैम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द विनेशन इन देयर लीव्स। जब हम वहाँ नर्सरी से ले आएंगे ना, पहले हम उसको देखेंगे उसकी रूट सिस्टम कैसा है। ठीक है बच्चे, क्योंकि उनकी रूट अभी मतलब पूरी धरती के अंदर नहीं ना होती, वो बार बार रहती हैं, तो हम उसको देख सकते हैं। और उसका लीव्स को भी हम विनेशन सिस्टम को देख सकते हैं, जो हम नर्सरी से कोई भी नया पौधा लेकर आएंगे जिसको हमने गमले में वगैरह में उगाना है। रिकॉर्ड जो आर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.4, ये 2.4 वाला दे रखा है इन्होंने, इनमें हमने अपनी सारी बातें रिकॉर्ड करनी है। ये देखो सीरियल नंबर पे 1 2 3 4 5 नीम ऑफ प्लांट, जैसे लेमन ग्रास इन्होंने एक लिख रखा है खुद से। टाइप ऑफ लीफ इसमें पैरेलल विनेशन रहती है लेमन ग्रास में। ठीक है बच्चे, टाइप ऑफ रूट इसकी फाइबरस होती है। तो देख रहे हैं बच्चे, जिसका भी लीफ सिस्टम पैरेलल विनेशन वाला होगा ना, उसकी जो रूट सिस्टम होगा वो भी फाइबरस ही होगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है, इसके उल्ट क्या है, जिसका विनेशन रेटिकुलेट हो रहेगा उसका क्या होगा, टैप रूट होएगा। ठीक है बच्चे, तो पैरेलल वाला हमेशा फाइबरस होएगा। दूसरी एग्जांपल हमने मैरी गोल्ड की ली है, इसका भी पैरेलल विनेशन होता है, फाइबरस रूट होता है। तीसरी एग्जांपल हमने सदाबहार का एक पौधा होता है बच्चा, उसकी ले रखी है, इसमें रेटिकुलेट होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। जहाँ पे रेटिकुलेट है वहाँ पे टैप रूट सिस्टम आएगा। वीट वाला ले रखा है, इसकी पैरेलल, ये भी एक ग्रास की ही उदाहरण है वीट। ठीक है बच्चे, तो ये ग्रास सारे तरह की ग्रास है ना, उनकी पैरेलल ही रहती है और रूट सिस्टम फाइबरस ही रहेगा, क्योंकि देखो पैरेलल वाले का हमेशा फाइबरस रहेगा। तो हम लीफ देख के ही बता सकते हैं किसी भी प्लांट का कि उसका पैरेलल रूट मतलब रूट सिस्टम लीफ सिस्टम है या रेटिकुलेट है। ये देख के लीफ का हम उसका रूट सिस्टम भी बता सकते हैं कि ये मतलब फाइबरस वाला रूट सिस्टम है या टैप वाला है। ओके बच्चे, ये चिकपी है बच्चों, इसका रेटिकुलेट विनेशन रहता है जो टैप रूट होएगा। ठीक है बच्चे, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, जिसका पैरेलल होएगा लीफ का विनेशन, उसका जो होएगा रूट का सिस्टम वो फाइबरस वाला हो गया।
ठीक है बच्चे, पैरेलल वाला फाइब्रस होएगा, रेटिकुलेट वाला टैप होएगा। ओके बच्चे, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दीज प्लांट्स? क्या आपने कभी इनमें देखा है क्या रिलेशन दोनों में? हाँ बिल्कुल, सदाबहार प्लांट हैज़ ए टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। वही है ना कि टैप रूट वाले का हमेशा रेटिकुलेट रहेगा, जैसे हमने सदाबहार का प्लांट का एग्जाम्पल लिया है। डू अदर प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? क्या क्या और भी प्लांट हैं जिसका टैप रूट हो और उसका वेनेशन भी कैसा हो, रेटिकुलेट हो? ठीक है बच्चे, हाँ बहुत सारे हैं, जैसे लेमन ग्रास ऑन दी अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। जैसे हमने देखा लेमन ग्रास में पैरेलल फाइब्रस रूट होता है और पैरेलल वेनेशन रहती है। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स टू? यस, जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट।